हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है, क्या सिर्फ सेविंग करके हम अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं? और दूसरा सवाल है, निवेश क्यों ज़रूरी है और इसे कब और कैसे शुरू करना चाहिए? तो सबसे पहले कि बचत करके क्या हम अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच सकते हैं, उसे जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बचत क्या है और निवेश क्या है। ठीक है, बचत जैसे आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम हो, वहाँ से आपके पास पैसे आए हैं, आप खर्च किए, खर्च करने के बाद जो पैसे आपके पास बचे, उस पैसे को आप तिजोरी में बंद कर देते हैं। अब क्या है, तिजोरी में बंद कर रख देते हैं, लेकिन महंगाई दर रेगुलर बढ़ रही है। तो महंगाई दर जब बढ़ रही है, तो वो पैसा जो आपके तिजोरी में रखा है, पैसा का है तो उतना ही क्वांटिटी में, लेकिन उसकी वैल्यू धीरे-धीरे घट रही है। यानी कि अगर उसका इन्फ्लेशन 6% के दर से बढ़ रहा है, तो ₹100 का नोट अगर आपके तिजोरी में है, तो वो नेक्स्ट ईयर भी ₹100 का ही नोट रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो है ₹94 हो जाएगी। यानी कि जो आप इस साल ना ₹100 का ले सकते थे, वो अगले साल ₹94 का ही मिलेगा आपको। मतलब आप ₹100 का नहीं ले सकते हैं। ये हो गया आपका बचत। और निवेश क्या है? जहाँ से भी आपका सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, आप इनकम करते हैं, जो आपका खर्च है खर्च करते हैं, जो पैसा आपका बचता है उसको आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने से क्या है, जब आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे से भी आपको कुछ रिटर्न मिलता है, जो कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में आपका हेल्प करता है। अभी जैसे मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने 1994 में ₹10,000 कहीं अपने तिजोरी में रखा और 2024 में उसे आप अगर निकालते हैं, तो है तो वो आपका ₹10,000 ही, लेकिन उस समय जो ₹10,000 आपने रखा था, जो वैल्यू 10,000 की थी, वो अभी घटकर हो गई है ₹1,500। अभी एक सवाल आता है, क्या सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसे रख के आप अपने फाइनेंशियल गोल को पूरे कर सकते हैं? अभी जैसे सेविंग अकाउंट में रख के आप अपने फाइनेंशियल गोल को पूरे नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके कुछ शॉर्ट टर्म गोल हैं, जैसे कि आपको मोबाइल लेना हो या बच्चे का क्वार्टरली जो फीस जमा करना होता है, तो ये शॉर्ट टर्म गोल जो है आप सेविंग अकाउंट में पैसे रख के पूरे कर सकते हैं। लेकिन जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे कि घर बनाना, बच्चे का हायर एजुकेशन, तो इसके लिए आपको सेविंग अकाउंट में पैसे रख के आप उसको पूरा नहीं कर सकते। अभी जैसे 1994 में ₹10,000 में जो सामान आप परचेज़ कर सकते थे, ठीक है? तो आपने क्या किया, इसको सेविंग अकाउंट में रखा। अब सेविंग अकाउंट में रखने से क्या हुआ कि 2024 तक ये बढ़ के हो गया 32,500। अब एक मिडिल क्लास या जो गरीब व्यक्ति है, उसको क्या लग रहा है कि उसका पैसा यहाँ पे ग्रो कर रहा है, 10,000 से बढ़ के 32,500 हो गया। लेकिन करंट सिनेरियो ये है कि जो सामान आपको 1994 में 10,000 में मिल रहा था, उसको खरीदने के लिए अभी आपको ₹66,500 चाहिए। यानी कि यहाँ पे भी आप कहीं न कहीं लॉस में ही हैं। मान के चलिए तो ₹34,000 का लॉस है आपको, मतलब आपका जो स ये ₹10,000 था, ये अब आधा रह गया है। लेकिन उसे क्या लग रहा है कि हमारा तो पैसा ग्रो कर रहा है। तो ये एक माइंडसेट है, जो सभी को पता नहीं होता है। उसे लग रहा है कि हमारा पैसा ग्रो कर रहा है, लेकिन रियल अगर देखें तो उसका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, वो नीचे डाउन हो रहा है, ठीक है? जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत आपको लॉन्ग टर्म में पड़ेगी, जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद जैसे उसमें आपका रिटायरमेंट हो गया, अभी मैंने आपको बताया मकान है, बच्चों का हायर एजुकेशन है, तो उस गोल को आप जो पूरा करना चाहते हैं, तो ये पैसा आप अपने तिजोरी में रख के अपने गोल को पूरा नहीं कर सकते हैं। यहाँ क्या है कि पैसा का बढ़ना मायने नहीं रखता है, पैसा का सही रफ्तार से बढ़ना मायने रखता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे जैसे बता रहा था कि आपने ₹10,000 आपके पास था, आप उसको जो है सेविंग अकाउंट में रखते हैं। यहाँ पे आपको 3 से 4% मान लेते हैं, 4% तो देता नहीं है, लेकिन फिर भी रिटर्न दे रहा है। फिर भी आप 32,500 पे पहुँचते हैं, जबकि आपको अभी ज़रूरत थी 66,500 का। तो यहाँ बढ़ तो आपका यहाँ भी रहा है, लेकिन सही रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है, तो जिससे कि आपको कुल मिला-जुला के डिजिट में तो आप बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाने के कारण आपका पैसा का वैल्यू कम हो रहा है। पैसे को इन्वेस्ट ना करना या पैसे को कंज़र्वेटिव तरीके से इन्वेस्ट करना,
यह सोचकर कि हम रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क ना लेना ही आपका सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आपका पैसा ज़िंदगी भर काम नहीं करता है, तो आपको पैसे के लिए ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। तो बेहतर ऑप्शन क्या है, ये आप खुद देख लें कि आप पैसे को लगाएँ और पैसा आपके लिए काम करे या आप ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करें। दोनों ऑप्शन आपके पास है। अब जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल क्या-क्या हो सकते हैं? फॉर इमरजेंसी अगर आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की ज़रूरत हो, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को बनाए रखें। इसके लिए आपको आपके पैसे को एक रफ्तार देनी होगी जिससे कि वो पैसा ग्रो कर सके, क्योंकि अगर आप इसको तिजोरी में रखते हैं या कम रिटर्न वाले जगह पे रखते हैं, तो आपका पैसा सही तरीके से ग्रो नहीं करेगा। तो बेहतर है कि आप इसको एक सही प्लानिंग करके इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा सही तरीके से ग्रो करे और आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। अब इसके लिए क्या है कि अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो यही आपका सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि क्या सेविंग पर मिलने वाला ब्याज पर्याप्त है हमारे लिए? क्या सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिलता है वो पर्याप्त है हमारे लिए? तो इसे आप 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला है कि हमारे इन्फ्लेशन का रेट क्या है, और दूसरा जो है जैसे महंगाई दर, कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस एंड होलसेल इंडेक्स प्राइस होता है। उसमें सरकार ये तय करती है कि स्टील का दाम कितना बढ़ा, सब्जी का दाम कितना बढ़ा, ज़मीन का दाम कितना बढ़ा। तो यह एक सरकारी फ़ॉर्मूला है, जिससे सरकार महँगाई दर तय करती है। लेकिन आपको और मेरा महँगाई दर अलग है। आप क्या खर्च करते हैं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया और आपको हर मंथ उसके लिए इलाज चाहिए, और अगर उसका इलाज का जो खर्चा है वो काफ़ी कॉस्टली है और वो हर साल 20% बढ़ जाता है, तो आपका जो इन्फ्लेशन से कोई लेना-देना नहीं रह जाता है। आपके पैसे को रफ्तार से बढ़ाना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप जितना मेहनत से पैसा कमाते हैं, पेट काट कर पैसे को रखते हैं, मतलब अपने शौक को मार के पैसे को रखते हैं, और उसको अगर सही तरीके से नहीं बढ़ा रहे हैं या फिर उसको रीज़नेबल तरीके से नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो ये आप अपने साथ धोखेबाज़ी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका पैसा है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक मेहनती व्यक्ति हैं और आप काफ़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने जो बचत के पैसे हैं, उसको भी ऐसे जगह इन्वेस्ट करें, जहाँ से वो भी उतना मेहनत करे और वो उसका जो मेहनत का रिटर्न है, वो भी आपको मिल सके। अब सवाल आता है कि निवेश शुरू करने का सही समय क्या है? तो सबसे सही समय इसका जो है, जब आपके पास पैसा हो जाए, उसी समय आप निवेश कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यह जब आपको पॉकेट मनी मिलती है, उसी समय से आप निवेश करना शुरू कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक हैबिट मतलब मिलती है निवेश करने का। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जॉब में आता है या बिज़नेस में आता है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम उसका जब जनरेट होता है, तो 10, 15, 20 साल तो उसको ये समझने में ही लग जाता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब तक उसको ये समझ में आती है कि अब हमें इन्वेस्ट करना है, तब तक उसकी एज 40-45 क्रॉस कर चुकी होती है। और अब अगर आपकी एज 40-45 क्रॉस कर चुकी है, तो आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है टाइम में, वो आप नहीं उठा सकते हैं। अब वो कैसे आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है टाइम में, मैं अभी आपको बताता हूँ। हम अभी जो आपको बता रहे थे कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, आपको कैसे उसका फ़ायदा मिलेगा, एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति 20 इयर्स में शुरू करता है इन्वेस्ट करना, ₹2000 महीने का, और वो 60 साल तक करता है, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है ₹9,60,000। एक व्यक्ति 30 साल में शुरू करता है, ₹5000 महीना इन्वेस्ट करता है, ये भी 60 साल के लिए करता है, इसका इन्वेस्टमेंट होता है ₹18,00,000। तीसरा व्यक्ति 40 साल में शुरू करता है, ₹10,000 महीना इन्वेस्ट करता है, 60 साल के लिए ही करता है और इसका इन्वेस्टमेंट होता है ₹24,00,000। और चौथा व्यक्ति 50 साल में शुरू करता है, ₹40,000 महीना इन्वेस्ट करता है, 60 साल के लिए ही करता है और इसका इन्वेस्टमेंट होता है ₹48,00,000। अब यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, जो हो कहते हैं ना कि कंपाउंडिंग, टाइम जब आप देते हैं तो कंपाउंडिंग का पावर, कैसे ये ₹2000 जो महीना इन्वेस्ट कर रहा है और इससे 20 गुना ज़्यादा ये इन्वेस्ट कर रहा है, ₹40,000, ये इसको बीट कर जाता है। और बीट मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत, अच्छा बीट कर जाता है। जैसे ये अगर ₹40,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसको जो मिलता है 60 साल के बाद, वो मिलता है
1 करोड़ 5 लाख रुपया। और ये जो 10,000 रुपया महीना इन्वेस्ट कर रहा था, 60 साल तक करता है, जिसका इन्वेस्टमेंट 24 लाख रुपया था, इसको मिलता है 1 करोड़ 80 लाख। और ये जो 30 साल में शुरू किया था, 5,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करके किया है, इसको मिलता है 2.64 करोड़। और ये जो मात्र 2,000 रुपया महीना इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन 20 साल में ही शुरू किया, तो 60 साल के बाद जब इसे मिलता है, तो इसे मिलता है 4 करोड़ 60 लाख रुपया। तो आप देख सकते हैं कैसे इससे ये 4.5 गुना ज़्यादा अर्निंग करता है, और इससे 20 गुना ज़्यादा ये इन्वेस्ट कर रहा है। ये सब कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है बस जहाँ भी आप निवेश कर रहे हैं उसको थोड़ा टाइम दें। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि जहाँ भी आप इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा उसको टाइम दें, समझदारी से इन्वेस्ट करें। ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन आपको बीट कर जाए। आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। आप अपने पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करें ताकि वो लॉन्ग टर्म में आपका जो भी सपना हो, जो भी ड्रीम हो, उसको पूरा कर सकें। तो पैसे को बचाना और पैसे को इन्वेस्ट करना दोनों अलग-अलग चीज़ है। लोग जो है, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे सेविंग अकाउंट में पैसे को रखते हैं, और 10,000 30 साल में 30,000 रुपया होता है, तो उसे लगता है कि उसका पैसा ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके पैसे की वैल्यू आधी रह जाती है। तो ये सब चीज़ अगर आपको फाइनेंस की जानकारी नहीं है, तो थोड़ा-सा समझने में दिक्कत हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसी तरह बेहतर तरीके से बता सकूँ और अच्छे से आपको समझा सकूँ। धन्यवाद।